नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का शुभारंभ आज। 2/3 आबादी को मिलेगा लाभ। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में अब तक 3,21,356 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए टीके। बूंदी में कल हुआ लक्ष्य से 2.5 गुना टीकाकरण। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर दे रहा है श्रद्धांजलि। और प्रदेश में सर्दी का असर जारी। पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में तेज शीतलहर की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का आज से शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना से राज्य की 2/3 आबादी को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को भी शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाते हुए इस योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1,750 करोड़ रुपए होगा, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब हरेक परिवार के सालाना निःशुल्क उपचार की सीमा को बढ़ाकर 3,30,000 रुपए के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1,401 पैकेज को बढ़ाकर 1,576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। इस योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ संबद्ध निजी और राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,21,356 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। कल 63,523 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। सबसे ज्यादा 6,407 वैक्सीन की डोज जयपुर में दी गई। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश भर में कल बूंदी में लक्ष्य से ज्यादा सर्वाधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 टीकाकरण में बूंदी जिले की भागीदारी प्रथम पायदान पर बनी हुई है। शुक्रवार को 439 के लक्ष्य के विरुद्ध 1249 ने टीकाकरण कराया। जिले में 14 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। अधिकांश स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज लगाने के बाद आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी टीके लगाए जा चुके हैं। अगले चरण के लिए भी प्रभावी रणनीति बनाई गई है और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए किए गए प्रयास रंग ला रहे हैं। अब अगले चरण में पुलिस एवं राजस्व सेवा कार्मिकों का टीकाकरण किया जाएगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। इसके अलावा नागौर, अजमेर और दौसा में भी लक्ष्य से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,12,132 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 2,395 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 103 मामले सामने आए। 11 जिलों अलवर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं 7 जिलों भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली और सीकर में एक व्यक्ति में संक्रमण मिला है। इनके अलावा जयपुर में 18, जोधपुर में 12, अजमेर में 10, भीलवाड़ा और कोटा में 9, नागौर में 8, उदयपुर और डूंगरपुर में 5, राजसमंद और बाड़मेर में 4, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में 3 तथा पाली, बांसवाड़ा और बारां में 2 लोग संक्रमित मिले हैं। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,765 हो गया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम पायल कटारा है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की रहने वाली हूँ। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मुंह पे मास्क हमेशा पहने रखिए और साबुन से बार बार हाथ धोते रहिए। जय हिंद। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक डॉ एस.एन. सुब्बा राव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि बापू के सत्य, अहिंसा और बंधुत्व के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की गणना राज्य के सकल राजस्व घाटे के आधार पर करके भुगतान करने तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्यों की अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज तेज शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों तक ठंडी हवाओं का दौर बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का शुभारंभ आज होगा। 2/3 आबादी को लाभ मिलेगा। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में अब तक 3,21,356 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए हैं। बूंदी में कल लक्ष्य से 2.5 गुना टीकाकरण हुआ है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। और प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में तेज शीतलहर की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।